विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने अपने कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों को गिनवाया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा सिर्फ सदन सत्र के लिए नहीं, इसके अंदर ऐसी बहुत सी पौराणिक कथाएं छुपी हुई हैं, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। अपने कार्यकाल में उन्होंने कितने काम करवाए, तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामनिवास गोयल ने साझा की। राजधानी दिल्ली की विधानसभा क्या है और इसके अंदर क्या कुछ होता है, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि यहाँ सदन लगता है, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ होते हैं। हमारे साथ रामनिवास गोयल जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से कार्यकाल रहा आपका और अब समापन एक तरफ से आपका हो चुका है, इसके लेकर? मेरा 10 वर्ष का ये कार्यकाल, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। इस विधानसभा को सुसज्जित करने में मुझे पूरा केजरीवाल जी ने सहयोग दिया। हर दृष्टि से जो भी यहाँ बनाना चाहा, पैसे उपलब्ध हुए, वो किया। और सबसे बड़ी संतुष्टि मुझे आम जनता के लिए इस विधानसभा के दरवाजे खोले। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी और 15 अगस्त पब्लिक यहाँ आती है, विधानसभा का सभागार देखती है और महापुरुषों के चित्र देखती है, उससे बड़ी संतुष्टि होती है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो हम सब के आइकॉन है, उनका स्टैचू लगाकर विधानसभा की एंट्री पर बहुत बड़ी संतुष्टि हुई। सर, 10 साल में बहुत सारे ऐसे कार्यकाल में आपने काम किए जिससे ये पता चल सके विधानसभा में सत्र के बाद भी कुछ होता है। ऐसे बहुत से काम हैं जो रुके हुए हैं, आगे के लिए क्या रणनीतियां तैयार की जाएंगी? और अब आप चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, तो किस तरीके से पार्टी को आगे बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें सुधार होना चाहिए? तो वो तो पार्टी जो निर्णय करेगी, जिस योग्य मुझे समझेगी, वो दायित्व देगी, उसको निभाऊंगा। सर, एक सवाल हमेशा जहन में खड़ा हुआ था, जैसे ही आपने मना किया कि विधानसभा चुनाव आप नहीं लड़ेंगे, तो कोई लेटर इशू नहीं हुआ था और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जिससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आप क्यों नहीं लड़ना चाहते, वजह क्या है? सर, मैंने उसमें क्लियर लिखा कि मैं अब 5 जनवरी को, यानी 2 दिन बाद, मेरी आयु 77 साल हो जाएगी। अब 77 साल की आयु में एक सीमा होती है। मुझे नहीं लगा कि मैं चुनाव लड़ने योग्य रहा, बहुत क्लियर मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि 75 साल के बाद चुनाव की राजनीति से लोगों को दूर होना चाहिए, और वो भी कारण मान सकते हैं। तो जिस तरीके से आपका अनुभव रहा और विधानसभा को एक अच्छे लेवल पर आप लेके गए, तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ कमी रह गई है जिसको अभी भी और कुछ करना चाहिए? नहीं, अभी कोई मुझे लगता है कमी नहीं रही, और कमी अपने अपनी सोच होती है। कभी आदमी पूर्ण नहीं होता, कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती। जो आने वाले स्पीकर आएंगे, उनकी क्या सोच रहेगी, क्या करना चाहेंगे। अभी एक काम बाकी रह गया जो मेरी सोच में था, जिसको मैंने लिया वो भी था। बाहर एक सभागार बना है बड़ा, उसमें हम डिजिटल आजादी का इतिहास पूरा डिजिटल रूप में, आप शायद कभी गांधी दर्शन के लिए गए हों, गांधी दर्शन में डिजिटल टेबल लगी। आप सुभाष चंद्र बोस जी का इतिहास देखना चाहते हैं, बटन दबाइए, पूरा वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। उस ढंग से यहाँ बनाना था, हॉल बन गया है, अभी वो पूरा नहीं हुआ, और भविष्य में आने वाले स्पीकर निश्चित रूप से उसको पूरा करें। सर, विशेष तौर पर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नहीं, मैंने 5 साल पूरे होने पे भी रखी थी, अब 10 साल पूरे हुए हैं तो भी मैंने रखी थी। पहले भी इसी ढंग से रखा था, और आज भी कोई परिवर्तन नहीं, उसी ढंग से रखा। दरअसल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली की ये वो विधानसभा है जिसके अंदर तमाम दिल्ली के 70 विधायक आकर बैठते हैं और यहाँ पर सदन चलता है, बड़े निर्णय, बड़े फैसले यहाँ से लिए जाते हैं। अपने कार्यकाल में रामनिवास गोयल जी ने क्या कुछ किया, वो तमाम जो कार्यकाल थे आज उन्होंने गिनाए और कहा जो कुछ कमी बाकी है उसे आने वाली सरकार पर उम्मीद करते हैं कि जल्द पूरा कर दिया जाएगा। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली।